चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट चांद के एकदम नजदीक पहुंच गया है। साथ ही भारत के लिए खुशखबरी है कि चंद्रयान 3 17 अगस्त को 2 हिस्सों में बट गया है, जिसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल दोनों अलग अलग हो गए हैं। ये इस मिशन का सबसे खास चरण है। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगाइए कि पिछली बार चंद्रयान 2 इसी स्टेज पर फेल हुआ था। अब चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को आगे का रास्ता खुद ही तय करना है। ये तो हुआ चंद्रयान 3 का अब तक का सफर। अब आसान भाषा में समझते हैं कि चंद्रयान 3 के साथ अब तक क्या क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को पृथ्वी से लॉन्च किया गया। इसके बाद पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए इसे पृथ्वी की कक्षा यानी ऑर्बिट छोड़कर चांद के करीब जाना है। ये पूरा सफर कई चरणों में धीरे धीरे पूरा होना था। प्रारंभिक चरण में चंद्रयान 3 ने पृथ्वी से धीरे धीरे दूरी बढ़ाई। इसके लिए पृथ्वी के चारों ओर चंद्रयान 3 ने अपने ऑर्बिट को बढ़ाया और बीते 5 अगस्त को चांद की कक्षा में पहुंच गया। जिसके बाद चांद की कक्षा में चक्कर लगाते हुए मैन्यूअर्स के जरिए अपनी कक्षा को छोटा करते जाना है। बुधवार तक प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल दोनों एक साथ थे और गुरुवार को दोपहर 1:08 पर प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल दोनों अलग अलग हो गए। लैंडर के चांद पर लैंड करने के बाद उसमें मौजूद रोवर बाहर आएगा और चांद की सतह पर मिट्टी और पानी का विश्लेषण करेगा। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि यहाँ से लैंडर अलग होने के बाद अकेले क्या क्या करेगा। प्रोपल्शन यानी एयरक्राफ्ट को धक्का देकर उसके सफर पर आगे बढ़ाने वाला हिस्सा। इससे अलग होने के बाद लैंडर के सभी उपकरणों की जांच होगी। इसके बाद 2 बार चांद की ऑर्बिट छोटी करने के लिए मैनुअर होगी। पहली बार में 100x100 के गोलाकार ऑर्बिट में ले जाने के लिए और दूसरी बार में चांद के और करीब 100x30 की ऑर्बिट में ले जाने के लिए। इसके बाद ही लैंडर 100x30 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह पे उतरना शुरू करेगा। यदि सब कुछ सामान्य रहता है तो 23 अगस्त को सफलतापूर्वक चांद की सतह पे लैंडर उतर जाएगा। अब ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछली बार चंद्रयान 2 में इसी चरण के दौरान खराबी आ गई थी, जिसके चलते लैंडर की क्रैश लैंडिंग हो गई, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं। और इसी दौरान इसरो का लैंडर से संपर्क टूट गया था।